एक राजा था, इतना शक्तिशाली कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। इतना धनवान कि खजाने गिनने वाले भी थक जाएं। और देवताओं ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो शायद अगर मौका मिले तो आप और मैं भी आज मांगना चाहेंगे। 1000 साल की जवानी। 1000 साल तक हर सुख भोगने का मौका। सोचिए जरा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, नाम, शोहरत, सब कुछ बिना रुके 1000 साल तक। क्या आपको लगता है वो राजा आखिर में खुश था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो सच उसने समझा वो आज हर उस इंसान के लिए है जो ईएमआई भरते भरते थक चुका है और इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा महसूस करता है एवं हमेशा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की जिंदगी जी रहा है। अगर मैंने अभी यह चीज नहीं खरीदी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। आज हर इंसान सोचता है बस एक प्रमोशन और मिल जाए फिर शांति हो जाएगी। और यहीं से शुरू होती है अंतहीन दौड़। अब मिलिए राजा ययाति से। रुकिए मत, अंत तक सुनिए, क्योंकि इस ऑडियो का आखिरी सबक आपकी पूरी सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विविध संसार पर। आज हम दो जगह से ज्ञान लेकर आए हैं। पहला ईशावास्योपनिषद, जो वेदों का सार माना जाता है, और दूसरा महाभारत का वो प्रसंग जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं, महाराजा ययाति की कथा। विषय है पैसों का तनाव, दूसरों को देखकर जलन, दिखावे का खर्च और वो इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र से। ऋषि कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। सीधी भाषा में समझिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चल या अचल, वो सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर का ही है। इसलिए मनुष्य को अहंकार और आसक्ति छोड़कर त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए तथा किसी अन्य के धन की लालसा या लोभ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। आर्ष ये नहीं कह रहे कि पैसा कमाना पाप है या घर गाड़ी रखना गलत है। आर्ष सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो तुम्हारे पास है उसे भोगो, पर मालिक होने का अहंकार मत रखो, और जो दूसरे के पास है उसे पाने की ईर्ष्या मत पालो। यही वो जगह है जहां आजकल हम सब फंस जाते हैं। पड़ोसी की नई गाड़ी, दोस्त की विदेश यात्रा, रिश्तेदार का बड़ा घर, और मन में एक ही सवाल, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? यही जलन, यही तुलना धीरे धीरे बन जाती है लालसा। और लालसा कैसी होती है, इसे समझने के लिए चलिए महाभारत चलते हैं, राजा ययाति के दरबार में। ययाति चंद्रवंश के महान राजा थे। उनका विवाह हुआ था देवयानी से, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। साथ ही देवयानी की दासी बनी शर्मिष्ठा, जो असल में असुरराज वृषपर्वा की राजकुमारी थी, और श्रापवश उसे राजमहल में देवयानी की दासी बनना पड़ा था। समय के साथ राजा ययाति का झुकाव दासी शर्मिष्ठा की तरफ हो गया और उसे संतान का जन्म हुआ। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उन्होंने रोते हुए अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। गुरु शुक्राचार्य का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने राजा ययाति को श्राप दे दिया, तुमने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखा तो आज से तुम असमय बूढ़े हो जाओगे। क्षण भर में वो युवा, बलशाली, तेजस्वी राजा झुर्रियों से भरा, कमजोर और शरीर से बूढ़ा हो गया। यह देखकर देवयानी रोने लगी और ययाति भी घबरा गए। उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी। शुक्राचार्य को भी अंततः दया आ गई। उन्होंने कहा, श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर एक रास्ता है। अगर तुम्हारा कोई पुत्र अपनी जवानी तुम्हें देने को राजी हो तो तुम उसकी जवानी ले सकते हो और वो तुम्हारा बुढ़ापा ले लेगा। राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों से बारी बारी पूछा। 4 बड़े पुत्रों ने साफ मना कर दिया, भला अपनी जवानी कौन त्यागे? लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने बिना एक पल सोचे कहा, पिताजी, आप मेरी जवानी ले लो और फिर से जिंदगी जियो। और इस तरह राजा ययाति फिर से युवा हो गए और पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। अब राजा ययाति के पास सब कुछ था, जवानी, राजपाट, सुंदरता, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, हर सुख साधन। उन्होंने ठान लिया, अब मैं हर इच्छा पूरी करूंगा जब तक तृप्त ना हो जाऊं। 1 साल, 10 साल, 100 साल भोग चलता रहा। पूरे 1000 साल तक राजा ययाति ने संसार का हर सुख भोगा जो भोगा जा सकता था। लेकिन 1000 साल के अंत में राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और जो शब्द उन्होंने कहे वो महाभारत के सबसे गहरे श्लोकों में से एक हैं।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अब इसका अर्थ जरा ध्यान से सुनिए। मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। मैंने कोई तपस्या नहीं की, बल्कि चिंता और दुखों की आग ने मुझे तपा दिया। समय नहीं बीता, वह अपने जगह स्थिर रहा, पर मैं खुद ही बीत गया। और सबसे बड़ी बात, मेरी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं खुद बूढ़ा हो गया। सोचिए इस बात की गहराई। एक राजा जिसने 1000 साल तक बिना रुके, बिना किसी कमी के हर सुख भोगा, वो भी अंत में यही कहता है कि मेरी इच्छा नाम मात्र भी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी भोग से नहीं मिटती। ये ठीक वैसा ही है जैसे आग को शांत करने के लिए उसमें घी डालना। आग बुझने की बजाय और भड़क उठती है। राजा ययाति ने आखिर में कहा, पुरु, अब मैं समझ गया। अपना राज्य वापस लो, यह राज्य तुम्हारा है। मैं वन को चलता हूं संतोषपूर्वक जीवन जीने के लिए। और उन्होंने पुरु की जवानी लौटा दी, अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और तपस्या की ओर निकल पड़े। अब जरा सोचिए दोस्तों, हम में से कितने लोग रोज यही कर रहे हैं। नई सैलरी आती है, पुरानी ख्वाहिश पूरी होती है, 2 दिन खुशी रहती है, फिर मन नई चीज ढूंढने लगता है। कोई EMI पर नया फोन लेता है क्योंकि दोस्त ने लिया था। कोई शादी में कर्ज लेकर दिखावा करता है क्योंकि समाज क्या कहेगा। कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की सैर सपाटा, दूसरों की सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलता है। ये सब क्या है? यही तो है तृष्णा। और ययाति की कहानी हमें साफ बता देती है, इच्छा को भोग से नहीं जीता जा सकता, इच्छा को समझ से जीता जा सकता है। तो सवाल है, क्या हमें पैसा कमाना छोड़ देना चाहिए? क्या धन संपत्ति बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। खुद ईशावास्योपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, यानी कमाओ, रखो, आनंद लो, लेकिन 3 बातें याद रखो। पहली बात, स्वामित्व का भाव छोड़ें। जो कुछ है वो अस्थाई है, मेरा नहीं, मेरे पास कुछ समय के लिए है। इससे खोने का डर और दिखावे की भूख दोनों कम होती है। दूसरी बात, तुलना बंद करें। मंत्र साफ कहता है, मां गृद्धा कस्य स्विद्धनम। दूसरे के धन का लालच मत करो। जिस दिन आप दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी नापना बंद कर देंगे, उसी दिन आपका आधा वित्तीय तनाव खुद कम हो जाएगा। तीसरी बात, संतोष को लक्ष्य से पहले रखें। धन कमाना गलत नहीं, पर भोग विलास को खुशी का इकलौता जरिया मान लेना सही नहीं। यही ययाति की गलती थी। धन साधन है, साध्य नहीं। सही वेल्थ क्रिएशन का मतलब है मेहनत से कमाओ, समझदारी से खर्च करो, जरूरतमंद की मदद करो और जो मिले उसमें संतोष के साथ जियो। यही है असली त्यागपूर्वक भोग। राजा ययाति के पास वो सब था जो आज हर इंसान चाहता है, समय, जवानी, धन और सुख के साधन। फिर भी अंत में सबक यही निकला, बाहर की चीजें भीतर की खाली जगह कभी नहीं भर सकती। अगली बार जब मन में किसी की गाड़ी, घर या विलासी जिंदगी देखकर बेचैनी हो, तो याद कीजिएगा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अगर हम उसे समझ के साथ काबू में ना रखें तो हम खुद ही बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह सीख आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गहरी सनातन ज्ञान की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी चीज को पाने के बाद भी आपका मन कभी शांत हुआ? नीचे जरूर लिखें, मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण, हरिओम शांति। धन्यवाद।